हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड एक यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अगर आपके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, वो पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूंगी, गाइडेंस भी देखूंगी एंड फॉर ऑल स्टार साइन के, जिस भी साइन के आप हो, कलेक्टिव वे में सोच रखिएगा। खुले दिमाग से देखिए, जिस हद तक आपको कुछ पॉजिटिविटी रीडिंग्स में लगे उन्हें अफर्म क्लेम करें एंड बाकी चीज़ों को जस्ट लेट गो करें। पहले तो देखूंगी गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. कहते हैं ना, खुद के लिए अगर आप इंथुसियास्टिक फील करोगे, खुद के लिए अगर जॉय हैप्पीनेस अगर अफर्म करोगे, तो चीज़ें और आज और रिक्रिएट होंगी, अच्छी चीज़ें बनती हैं, बना सकते हैं। खुद में ये पोटेंशियल होता है एंड ज़्यादा बुझे रहोगे, ज़्यादा स्टक रहोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, उतनी नेगेटिविटी में आप फंसते चले जाओगे। तो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए एंड शांत होके मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जहाँ आपको अच्छा फील होता है उनसे बातें कीजिए। सिचुएशन हो सकता है सुधार हो जाए एंड यस, होप फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपको लेके क्या सोचते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है। जस्टिस, आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ आपको लेके कुछ जस्टिस के लिए रिगार्डिंग सोच रहे हैं। कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोर्ट पे बातें चल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिस इन्हें चाहिए, आपको लेके कुछ एक जस्टिस देना चाहते हैं या खुद के लिए जस्टिस पाना चाहते हैं। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। एक फेक स्माइल दिखती है आपके पर्सन की, जो शायद कहूँ तो अभी शायद कम्युनिकेशन भी हुई है आपको, आपके पर्सन से आपको, एंड देयर इज़ अ कहूँ फेक लव भी दिखा है मुझे एंड पास्ट की अगर कहूँ ना बातें, तो काफ़ी टाइम से आप दोनों की बॉन्ड बहुत ही ख़राब है। अगर कहूँ देयर इज़ अ टावर प्रेजेंट, टूटने छूटने, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड यहाँ पे कहूँ जो पास्ट में काफ़ी टाइम से आप दोनों ने लड़ाई झगड़े भी बहुत हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में टूटता हुआ रिश्ता, पास्ट काफ़ी टाइम से शायद ये चीज़ें चल रही हैं आप दोनों की एंड अगर प्रेजेंट की अगर कहूँ आपकी सिचुएशन ना, देयर इज़ अ जस्टिस प्रेजेंट एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ये एक फेक स्माइल को, या पर्सन शायद आपसे बातें भी करते तो अलग वे में कह मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, वो चीज़ें कहते हैं आपसे एंड यहाँ पे बैलेंस भी करते हैं सिचुएशन को, थोड़ा संयम से भी रहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको लेके एंड शायद चीज़ें अलग वे में हैं एंड यहाँ पे कहूँ तो दिमाग अगर कहूँ ना, तो जितना वो दिखा रहे हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ एंड बैलेंस करके रखा हूँ, मैं जो हूँ सो राइट हूँ, जो वो कहते हैं, अगर दिमाग की सोच की प्रैक्टिकल थॉट्स जब माइंड में आती है ना, तो वहाँ पे चीज़ें कहूँ स्टक हो जा रही हैं, वहाँ पे चीज़ें कहूँ बुझ जा रहे हैं पर्सन। एक एक्शन, एक एग्रेशन दिखता है, कुछ चीज़ों को शायद वो एट अ टाइम यूँ क्विक ख़त्म करने की सोच रहे हैं कि ये करूँ तो ये हो जाएगा, तो ये चीज़ें दिखती हैं आपके पर्सन की सोच में। स्पाई वाली नज़रें हैं एंड आपके तरफ की एनर्जीज में कुछ चीज़ों को ख़त्म, या कुछ चीज़ें जो इन्हें लगता है कि ये करेक्ट है सेल्फ के लिए, तो वो चीज़ों को तोड़ने की चाहत। लेकिन फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो बॉन्ड में इन्हें लगता है कि फ्यूचर इतना इजी नहीं है, ये बॉन्ड को तोड़ना, आपके तरफ से ख़त्म करना एंड ये कहूँ इनसिक्योर होते हैं, ये सोचते हैं कि ये चीज़ें अगर मैं अभी इस वे में करता हूँ या जो कहता हूँ, चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती, या आप छोड़ते क्यों नहीं हो। आप कुछ तो ऐसी हैं जो जस्टिस वाली बातें, यानी कि कोर्ट तक बातें जाती भी हैं, या बातें घर में ये चीज़ें चर्चा हुई हैं, लेकिन या आप इनसे बहुत ज़्यादा जस्टिस की बातें करते हो, ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ें दिखती हैं एंड आपको जस्टिस चाहिए, शायद ये भी हो सकता है। तो कुछ तो है जो दोनों दोनों के लिए कहते हैं ना जस्टिस वाली सिचुएशन है एंड यहाँ पे 4 ऑफ फ्यूचर्स की अगर कहूँ, तो इन्हें ये लगता है कि ये ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, जितना ये ख़त्म करना चाहते हैं उतना ही शायद और नर्चर हो जा रहा है, या कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टेड फील हो जा रहे हैं आपसे। फेक स्माइल दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, बट ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। प्रेजेंट फेस में कहूँ आपको लेके कहूँ तो ये अट्रैक्टेड महसूस करते हैं एंड भुला नहीं पाते हैं ये। देखती हूँ थर्ड पार्टी के लिए क्या है एनर्जीज।
थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, अगर कोई थर्ड है तो उनके लिए क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, थर्ड पार्टी की अगर सिचुएशन के लिए कहूँ, फीलिंग्स या फिर जो फेज चल रहा है वहाँ पे भागते हुए सिचुएशन, चाहे वहाँ कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, चीज़ें से निकलने की फेज अगर कहूँ, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है इनका कि वो वहाँ भी शायद सही से नहीं कर पा रहे चीज़ों को बैलेंस। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जाना चाहते हैं, रफ्तार से आगे निकलना चाहते हैं, वो चीज़ें शायद हो नहीं पा रही हैं, या बढ़ने की चाहत तो है वहाँ पे। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं कहूँ तो थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपकी प्रेजेंस है, तो ये शायद उस वे में कमिट नहीं कर पा रहे हैं, उस वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इनकी। अगर कहूँ ना, थर्ड पार्टी जब से जुड़े हैं, पास्ट में काफ़ी टाइम से अगर ये जुड़े हैं, तो वहाँ पे कमिटमेंट वाली बातें काफ़ी बार हुई हैं, लेकिन ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन उनको। एंड यहाँ पे अगर दिल से कहूँ ना, इनकी एक इमोशंस है। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, दो कार्ड खुद से आ गए, तो मैंने दोनों ही कार्ड्स पुल कर लिए हैं। एंड यहाँ पे अगर इनकी अगर दिल की बातें कहूँ, ये एक चीज़ों को प्रायोरिटी तो देना चाहते हैं। ये यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी से थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं अपने लिए, ये उनको भी अटका के रखें एंड आपके तरफ से भी हट नहीं पा रहे हैं। एंड वहाँ पे काफ़ी बार पास्ट कहूँ तो हो सकता है विद इन 3 मंथ्स के भीतर अगर कहूँ ना, तो काफ़ी बार शायद कमिटमेंट वाली बातें हुई हैं, या पर्सन चाहते हैं जो तीसरे हैं कि मुझे कमिट करो, मुझे वो चीज़ें करो, तो वहाँ पर ये बातें बहुत चल रही है कमिटमेंट वाली, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कहूँ तो द फूल्स की प्रेजेंस है, वहाँ कमिटमेंट नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे दिल से अगर कहूँ तो इमोशंस हैं, दो इमोशंस हैं इनके, मीन्स उस पर्सन की तरफ में भी इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, ना उनसे दूर, ना कहूँ तो आपकी तरफ में भी कहीं ना कहीं इमोशंस तो हैं। एंड दिमाग कहूँ तो प्रैक्टिकल होके जो सोचते हैं ना आपके पर्सन, दिमाग की सोच अगर कहूँ तो बिल्कुल क्लियर। मुझे वहाँ पे अगर जब बातें अगर तीसरे की तरफ की अगर जो कम्युनिकेशन वाली बातें कहूँ, तो क्लियर कट बातें करते हैं, मीन्स स्ट्रांग बन के दिखाते हैं कि मैं ये हूँ। आपकी तरफ को तो इन्हें पता है कि क्या है नहीं, लेकिन आपको भी पता है, लेकिन इनकी अगर कहूँ, इनकी तरफ की मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा चीज़ें, काफ़ी वे में कहते हैं। एंड कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की भी बातें करते हैं कि मैं आई विल कमिट, मैं ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, होंगी चीज़ें। बट यहाँ पे शायद आप डेविल हो इनके लिए, तो वो चीज़ें हैं, या फिर यहाँ पैसों को लेके भी चीज़ें हैं, शायद जो चीज़ें जुड़ाव कहते हैं ना, कि उस वजह से है, एक वजह है, एक रीज़न। शायद कुछ लोगों के लिए आप पैसे के लिए हो सकते हो, कुछ चीज़ें तो है जो चीज़ों को ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे वजह की वजह से द डेविल की प्रेजेंस है, शायद आप इनके लिए डेविल हो, तीसरे के लिए तो जो भी चीज़ें हैं, या फिर थर्ड पार्टी मीन्स कहूँ ना कि आपकी सिचुएशन लग रही है यहाँ पे कि ये हट नहीं पा रही है, कि अगर हटेंगी तो शायद इनको कुछ अलग वे में फ्यूचर्स हो जाएं, या जो मतलब के लिए ये जुड़े हैं, या आपसे इनको होप है, या पैसे आपसे हेल्प मिलती हैं, वो शायद आप बंद कर दोगे, चीज़ें अलग वे में होंगी। तो यहाँ पे ना वो कर पा रहे हैं, ना वो कमिट कर पा रहे हैं, लेकिन कहने की अगर बातें कहूँ ना, तो बहुत क्लियर वो चीज़ों को वो बोलते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मीन्स क्लियरिटी, एकदम बिल्कुल फोकस्ड वाली बातें उनको कह तो देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, लेकिन इन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि प्रेजेंस कितनी हैवी है आपकी, एंड वो चीज़ें अलग वे में होती हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, आपको लेके क्या है, उनको लेके क्या है। लवर्स, आपको लेके लवर्स की प्रिडिक्शन में ओवरऑल में कहीं ना कहीं लव है, मतलब लव खत्म नहीं हुआ है आपको लेके, तभी लवर्स की ओवरऑल जिसमें यानी कि इमोशंस तो है आपको लेके। भले ही जितना झगड़ा हो, जितना कुछ हो, लेकिन देयर इज अ लवर प्रेजेंस, यानी कि अभी भी कुछ तो रिश्ते में बाकी है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स उधर की अगर ओवरऑल थर्ड पार्टी के लिए ओवरऑल कहूँ तो स्टक हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं इन्हें स्टक करके रखें, बाधाएं हैं उस तरफ में, रुकावट है, अगर कहूँ पॉज सिचुएशन, होल्ड पे है, मीन्स करना चाहते भी हैं तो वहाँ पे होल्ड सिचुएशन है। कुछ चीज़ों में पर्सन अटक गए हैं वहाँ पे, अगर कहूँ बातें होती हैं, कम्युनिकेशन भी है, क्लियर कट भी, लेकिन वहाँ पे भी बाधाएं दिखती हैं। देयर इज़ अ लव फॉर यू एंड देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन होंगी कुछ टाइम पे, कुछ क्लियर टाइम पे कुछ चीज़ें होंगी क्लियर, आपकी तरफ में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी इनकी तरफ से टाइम पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस एंड द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। अगर क्लियरिटी की अगर मैं बात करूँ तो लव तो है बट स्टिल कहूँगी देर इज़ अ मीन्स एक बैलेंस संयम से हैं ये, अगर क्लियरिटी तो नहीं मुझे लग रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये फंसे हुए हैं ये पर्सन, शायद इमोशनली अटैच फील करते हैं या बातें होती है तो अभी भी कुछ लगता है इन्हें, या वजह किसी रीज़न से, कहते हैं ना कि आपसे शायद कुछ है तो उस वजह से, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी तो नहीं देने वाले हैं पर्सन। या आप इतने स्ट्रांग हो, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है स्ट्रांग वाली कि शायद आप ऐसी बातें कह देते हो कि ये उन सब चीज़ों से हट नहीं पाते हैं। वहाँ पे यस, वहाँ पे अगर कहूँ ना देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, वो लोग दुखी वाली बातें ज़्यादा करें, थर्ड पार्टी की तरफ में कहूँ तो दुख वाला ज़्यादा सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस है, यहाँ पे सेपरेशन की डर है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी, सेपरेशन वाली डर है। शायद आपकी प्रेजेंस वहाँ पे डेविल की तरह है, इन द सेंस डेविल इन द सेंस की मीन्स एक खौफ, कहते हैं ना आपका, वो चीज़ें हैं एंड ये ब्लॉक्ड कर रहे हैं उन दोनों को, शायद उस वे में मिलने से या उन चीज़ों में जोड़ने से, या जो भी है। नाइट ऑफ रॉड्स पढ़ना तो चाहते हैं पर्सन, उनको भी कहूँ तो कमिट करना चाहते हैं, लेकिन शायद चीज़ें अलग वे में हैं, या कुछ लोगों की भी ऐसी प्रेजेंस है जो कमिट नहीं हो पा रहे हैं, मीन्स चाहत होते हुए भी नहीं हो पाना, एंड आपके तरफ में भी स्टक हो जा रहे हैं। देयर इज़ इमोशंस, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, भले बोलते नहीं हैं लेकिन होते तो हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम में बोले भी हूँ, कुछ हद तक इमोशनल वाली बातें हुई भी हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, जो सुन रहे हो वो हो आप, एंड थर्ड पार्टी चाहे जो भी है वो है अदर, जो सुनते हैं वो आप हो। क्योंकि कुछ लोग मैसेजेस में लिखते हैं कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं हर बार कह देती हूँ कि जो सुनने वाले हो वो आप हो, जो सुन रहे हो इस वीडियो को वो आपकी एनर्जीज में है वो, एंड बाकी अदर्स के लिए है, चाहे जो भी सिचुएशन में हो, चाहे वेदर आप एक्स्ट्रा मेटल हो या जो भी है, बट आप हो, जो सुनते हो वो आप हो। मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी एंड अभी भी बोल रही हूँ, जो सुन रहे हो वो आप हो, एंड थर्ड पार्टी जो भी है वो अलग है, जिन्हें आप सोचते हो कि वो थर्ड है आपके लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।